इसी तरह मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जैसा कि आज बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तौर पर हक को पहचानने के लिए बहुत सारे पैमाने बना दिए हैं। इसी तरह से जिस दौर में कुरान मजीद नाजिल हो रहा था, उस दौर के कुफ्फार और मुशरिकीन ने भी हक पहचानने के कुछ पैमाने बना लिए थे। उनमें से एक पैमाना क्या था कि हक वो है जहां पर लोग ज्यादा हों, जहां पर मेजोरिटी ज्यादा हो, तादाद ज्यादा हो, ये हक है। क्या ये हक है? मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, याद रखो, हर दौर में अहले कुफ्र की तादाद ज्यादा हुई है, हर दौर में अहले बिदअतियों की तादाद ज्यादा हुई है और हर दौर में अहले ईमान कम हुए हैं। याद रखो, अगर आप तादाद को देखकर हक और बातिल का फैसला करोगे तो गुमराह हो जाओगे, क्योंकि अक्सर लोग बिदाती हैं, गुमराह हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए कहते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इन तुति अक्तर मन फिल अर्दि युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, कि अगर आप ए नबी इस रोए जमीन पर लोगों की तादाद को देखकर, उनकी मेजोरिटी को देखकर उनके पीछे चलेंगे तो याद रखो आप भी हिदायत से बहुत दूर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्तों, अल्लाह कहता है दूसरी जगह, वक़लीलुम मिन इबादिय शकूर, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे, अल्लाह के इबादत गुजार बंदे बहुत थोड़े होते हैं। मालूम क्या हुआ? तादाद जो ज्यादा तादाद में है ये हक का पैमाना नहीं है, हक का पैमाना ये नहीं है। इसी तरह कुफ्फार मुशरिकीन के नजदीक दूसरा पैमाना था कि नफ्स को जो पसंद आएगा वही हक है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, याद रखो, आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुरान की आयत और अहादीस रसूल उनके दिल को अच्छी लगती है तो मान लेते हैं, जो दिल के साथ टकराती है उसे नहीं मानते। याद रखो, इस चीज को कुरान करीम ने इत्तिबाउल हवा से ताबीर किया है। जो दिल परस्त हो, जो नफ्स का पुजारी हो, ऐसे इंसान से बढ़कर गुमराह और कौन हो सकता है? अल्लाह कहता है, वमन अदल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु बिगैरि हुदम मिनल्लाह, उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आई हुई हिदायत को छोड़ करके, जो उसका दिल कह रहा है, जो उसका आलिम कह रहा है, उसको मान रहा है। इस शख्स से बढ़कर और गुमराह कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, याद रखो, ना माल हक का मेयार है, ना ही तादाद हक का मेयार है, ना ही खुशहाली हक का मेयार है, ना ही ख्वाहिश नफ्स हक का मेयार है। तो हक का मेयार क्या है? हक का मेयार सिर्फ और सिर्फ एक है, हक की पहचान सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मजीद और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका, ये हक की पहचान है, ये हक का मेयार है। अगर आप इसके ऊपर चलोगे तो इंशाअल्लाह कभी गुमराह नहीं होगे। जैसा प्यारे नबी ने कहा था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूली। ए लोगों, मैं दो चीजें आप लोगों के सामने छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुम उन्हें मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। वो किताब वो क्या है? किताब अल्लाह सुन्नत रसूली। वो दो चीजें अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। आज देखिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हमारे अक्सर भाइयों ने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को छोड़ दिया और गुमराहियों की दलदल में डूब गए। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इसलिए आप एक उसूल अपने अंदर बनाइए कि अल्लाह की किताब कुरान से कोई बात आएगी और अहादीस रसूल से कोई बात आएगी, उसको हम मानेंगे क्योंकि यही हिदायत है। अगर कोई आलिम आपको कोई किस्सा सुनाता है, कोई कहानियां सुनाता है, याद रखो वो खुद भी गुमराह है और आपको भी गुमराह करना चाहता है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, वक्त ज्यादा हो गया है, माफी चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, या रब्बुल आलमीन जो बातें मैंने आप लोगों के लिए बतलाई उन पर अमल करने की हमें तौफीक दे। या रब्बुल आलमीन जो हक है हमारी नजरों में उसे हक दिखा और उसके ऊपर चलने की हमें तौफीक दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।